नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में हुई कांग्रेस सीसी की महत्वपूर्ण बैठक। ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। 31 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय बताए जा रहे हैं। विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ सकती हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रखे हैं। विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, बैठक खत्म हो गई है और आपको बता दें कि कांग्रेस की लिस्ट कभी भी आ सकती है। 71 सीटों पर नाम तय बताए जा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। तो दिल्ली में हुई कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 71 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय बताए जा रहे हैं। विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अजय माकन बैठक में मौजूद रहे। भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान और दीपक बाबरिया भी बैठक में शामिल हुए। और खबर यह है कि किसी भी वक्त कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में हुई कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 71 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय बताए जा रहे हैं। विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ सकती हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि आज महत्वपूर्ण ये मंथन रहा केंद्रीय चुनाव समिति का। जल्द लिस्ट आने की भी संभावना है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान और दीपक बाबरिया भी बैठक में शामिल हुए। किसी भी वक्त कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई है। अपराजिता, आपने शुरुआत से ही आप बैठक को लेकर जानकारी दे रही है। सुबह 11 बजे से सब कमेटी की बैठक हुई जो देर शाम तक चली। बैठक खत्म हुई और उसके तुरंत बाद ही कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। तो दिन भर आज कांग्रेस में हलचल रही। फिलहाल बैठक खत्म हो गई है। सूची को लेकर क्या कुछ है चर्चा? पहले मैं बात करूंगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जिस तरीके से आज शुरू हुई, जल्द ही खत्म हो गई। इस बैठक से मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, के.सी. वेणुगोपाल निकल चुके हैं। हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है, मगर देखिए प्रदेश के जितने भी सदस्य हैं यानी स्क्रीनिंग कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो अभी भी इस बैठक में मौजूद है। तो डिस्कशन अभी भी ऑन है। वहीं अगर सूची की बात की जाए तो सूत्रों की माने तो सबसे बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि अभी से कुछ ही देर बाद सूची जारी हो सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये बुलेटिन जब चल रहा है उसके बीच में भी कांग्रेस अपनी सूची जारी कर सकती है हरियाणा को लेकर के। साथ ही देखिए जिस तरीके से इंतजार सूची का किया जा रहा था, हालांकि क्यों कांग्रेस सूची जारी नहीं कर रही है, हालांकि कहां पर बात फंसती भी नजर आ रही है, इस तरह की चर्चाएं चल रही थी। मगर देखिए सूची कभी भी किसी भी समय जारी हो सकती है कांग्रेस की। वहीं देखिए 71 सीटों पर सूत्रों से माने तो कहा जा रहा है कि बात बन चुकी है। जिस तरीके से सब कमेटी की भी बैठक हुई थी, केएसडीओ के द्वारा कहा गया था कि समय कम मिला जिसकी वजह से सभी सीटों पर बात नहीं बन पाई, मगर अधिकतर करीब 15 से 16 सीटें जिस पर बात नहीं बन पाई है, मगर अधिकतर सीटों पर बात बन चुकी है। वहीं कहा जा रहा है कि 71 सीटों पर बात बन चुकी है सूत्रों की माने तो। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस जब अपनी सूची जारी करती है तो कितने नामों के साथ जारी करती है। सभी 71 जिस पर बात बन चुकी है या फिर कम सीटों को लेकर के जारी किया जाएगा। साथ ही एक और बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि विनेश फोगाट को जुलाना से कांग्रेस टिकट दे सकती है, चुनाव लड़वा सकती है। सूत्र का वैसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है क्योंकि देखिए जिस तरीके से दो जगह से चर्चा चल रही थी, एक उनके मायका, दूसरा उनका ससुराल, दोनों को ही प्रिय विनेश फोगाट के द्वारा आज सुबह ही बताया गया था जब ज्वाइन किया था उन्होंने। तो हालांकि अब सूत्र का वैसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट मिल सकती है। उनके ससुराल जहां पर है वहां से उनको चुनाव लड़वाया जा सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने कि देखिए विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों ने ही साथ साथ ज्वाइन किया है। आज अटकलें लगाई जा रही थी कि बजरंग पुनिया को भी मौका दिया जा सकता है कांग्रेस के द्वारा। हालांकि इन सभी चीजों पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि बजरंग पुनिया को कांग्रेस चुनाव नहीं लड़वा सकती है। उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है कांग्रेस के द्वारा। अब क्या अहम जिम्मेदारी होगी ये तो हम कह सकते हैं कि भविष्य के गर्भ में क्या पल रहा है ये तो अभी कुछ कहना संभव नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि सरकार अगर बनती है कांग्रेस की तो सरकार में कुछ अहम जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है। वहीं एक और अहम जानकारी सामने आ रही थी, गठबंधन को लेकर भी अभी चर्चा चल ही रही है। यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरवाजे अभी एक दूसरे के लिए बंद नहीं हुए हैं, अभी भी गठबंधन को लेकर के चर्चा ऑन है। जी बिल्कुल अपराजिता, लेकिन अभी क्या कुछ चल रहा है? देखिए आज सुबह से ही काफी मंथन का दौर हम देख चुके हैं। सब कमेटी की बैठक कल भी हुई थी, आज भी हुई है। बार बार चर्चा कर रही है कांग्रेस कहीं ना कहीं।
तो बिल्कुल देखिए, अगर परिस्थितियों की भी हम बात करते हैं, सिचुएशन की बात करते हैं, तो बिल्कुल देखिए अभी तो यथास्थिति यही बनी है कि डिस्कशन अभी भी चल रहे हैं। तो संभव है कि लिस्ट को लेकर के कि लिस्ट जल्द से जल्द निकाल दिया जाए, या लिस्ट के नाम यूं कहें तो नाम छप रहे हैं, टाइप हो रहे हैं, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है। हालांकि देखिए जो बचे हुए सीटें हैं उस पर लेकर के संभव है कि उस पर लेकर के चर्चा की जा रही है, क्योंकि अभी भी कुछ सीटें कही जा रही है कि उस पर अभी भी संशय का की जो परिस्थिति है वो बनी हुई है। बात अभी भी नहीं बन पाई है उन सीटों को लेकर के। तो उन्हीं सीटों को लेकर के हम कह सकते हैं कि अभी भी जो प्रदेश के नेता हैं वो स्क्रीनिंग कमेटी के नेता सभी इस बैठक में अभी भी मौजूद है, डिस्कशन जारी है। तो इंतजार है कि जैसे ही वो बाहर निकलेंगे तो जो परिस्थिति है, जो संशय का जो विषय बना हुआ है, बजरंग पुनिया हो जाए चाहे विनेश फोगाट पर आखिरी मोहर लग जाएगी और कितनी सीटों को लेकर के डिस्कशन में सभी चीजें सामने आ जाएगी। हालांकि बैठक अभी जारी है और कहीं ना कहीं देखिए अगर बैठक की हम बात जिक्र कर ही रहे हैं तो हमें याद है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अगर सूची की मैं बात करती हूँ तो बैठक चल ही रहा था, इंतजार किया जा रहा था और बैठक के बीच से ही सूची जारी कर दी जा रही थी। तो कुछ ना कुछ ऐसा ही संभव है कि ऐसा ही कुछ देखने को कांग्रेस की सूची में भी दिख सकता है कि कांग्रेस की बैठक में तमाम नेता अंदर हैं, बाहर निकलकर उन्हें कह सकते हैं कि जवाब देने की आवश्यकता ना पड़े कि कौन कहां से चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। क्या आज लिस्ट जारी करिए, जो तमाम सवाल हम सभी के मन में, क्योंकि यहाँ देखिए काफी केवल हम नहीं है, बाकी कई लोग, हरियाणा की जनता भी यहाँ पर पहुंची भी है, जिन्होंने आवेदन डाला था वो सभी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो संभव है कि उन्हीं सब चीजों को लेकर के यहाँ पर जो लोग बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं, उन सभी का जो इंतजार है आज खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। और आज बीजेपी की जैसा ही कांग्रेस भी बैठक के अंदर अंदर से ही लिस्ट निकालती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल। अपराजिता, इससे पहले आप मेरे सहयोगी हितेंद्र के साथ भी जुड़ी थी, उस वक्त सब बैठक से बाहर निकल रहे थे, तो कौन कौन अभी तक बाहर निकल चुका है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद, और जब आप बाहर निकल रहे हैं तो किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं? देखिए, हालांकि अभी इस बैठक से केवल मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, इसके अलावा सोनिया गांधी निकली हैं और इसके अलावा केसी वेणुगोपाल निकले। हालांकि उनसे कुछ बात फिलहाल तो नहीं हो पाई है, क्योंकि देखिए उनसे चर्चा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हालांकि उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई, कोई अपडेट नहीं मिल पाया। मगर सूत्रों में वैसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 71 सीटों को लेकर के डिस्कशन कहीं ना कहीं पूरे हो चुके हैं, लिस्ट में जारी किए जा सकते हैं जल्द से जल्द। अब इंतजार रहेगा कि कितनी जल्दी ये लिस्ट जारी की जाती है और क्या 71 नामों को लेकर के जो सूत्र की वजह से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, क्या उन सभी 71 नामों की जो सूची है वो कांग्रेस जारी करेगी। और सबसे बड़ा इंतजार वो गठबंधन को लेकर किया जा रहा है, तो क्या गठबंधन को लेकर के क्या चीजें सामने आती है, इसमें इंतजार रहेगा। तो अभी केवल 3 नेता बाहर निकले हैं, वरिष्ठ नेता बाहर निकले हैं, प्रदेश के स्तर पर अभी भी जितने नेता हैं वो अभी भी अंदर मौजूद है। बिल्कुल, पार्टी एक है लेकिन ट्विस्ट काफी, आपने भी देखा होगा कांग्रेस में किस तरह से मंथन के बीच में बहुत सारी खबरें सामने आई है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की क्यों ना हो। अखिलेश यादव ने इस ट्विस्ट को और बढ़ा दिया है, उन्होंने सोशल मीडिया जो पोस्ट किया, तो ये तमाम तरह की चीजें कांग्रेस में देखने को मिल रही है। लेकिन अपराजिता, यहाँ पर यह भी गौर करने वाली बात है कि बीजेपी ने जब पहली लिस्ट जारी की, 67 नाम बीजेपी ने अपने 67 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए, उसके बाद से बीजेपी में जो भागम भाग की स्थिति है, वो क्या ये कारण भी है कि कांग्रेस ये नहीं चाहती कि बीजेपी जैसी स्थिति कांग्रेस में हो, इसलिए भी बार बार रिव्यू किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन बीजेपी में हुआ है 67 सीटों के बाद, जिस तरीके का हमने देखा कि नेता छिटकते हुए नजर आए हैं, नाराज ना लगाए हैं, इंडिपेंडेंटली लड़ने का फैसला लिए हैं, राहें बदलते हुए नजर आए हैं, कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो इस तरह की जो परिस्थिति है उनसे बचना की कोशिश कर रही है कांग्रेस। तो अगर लास्ट मोमेंट पे इस तरह की कह सकते हैं कि अगर टिकट अनाउंस किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं वो बंद होते हुए नजर आएंगे। जितना समय बीतेगा उतना ही रास्ते जो जाने वाले, इधर उधर जाने वाले जो नेता हैं उनके रास्ते बंद होते हुए संभव है, बंद हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए समय लिया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। और बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस चीज को समझती है कि उनके पार्टी वर्कर्स, उनके पार्टी लीडर्स भी कहीं से शांत नहीं रहने वाले हैं। अगर उनके जो प्रिय नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, अगर उन्हें नहीं देती है कांग्रेस, उसकी जगह किसी और को देती है, तो कांग्रेस के नेता भी शांत नहीं रहने वाले हैं। चीज को कांग्रेस समझती है। आज कहीं ना कहीं उन चीजों को देखा भी गया है। आईसीसी मुख्यालय में प्रभारी दीपक बावरिया की गाड़ी के बाहर हम कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो लोग पहुंचे थे कि गलत को टिकट नहीं दी जा सकती है, गलत को अगर टिकट देंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। ये कहीं ना कहीं अंदेशा कांग्रेस को लग चुका है, मिल चुकी है। वहीं देखिए, आपने जिक्र किया था समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का जिक्र किया था, तो देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी को लेकर के
तो अभी संशय की जो परिस्थिति बनी हुई है, स्पष्ट नहीं हो पा रही है चीजें, तो कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों को लेकर के ट्वीट किया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा कि सबसे ज्यादा जरूरी कुछ है वो है कि किस तहत हम इंडिया गठबंधन में जुड़े थे, वो था भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, वो हमारा सबसे बड़ा मोटिव था। तो उन चीजों को ही देखते हुए चले और ये अपनी जो राजनीतिक फायदों को ना देखें कि सबसे ज्यादा फायदा हमें किस तरफ होता है, कितने को हम प्लॉट करते हैं, कितने को फील्ड पर उतारते हैं, कौन से नेता हमारे करते हैं, इन्हें ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि ये सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 10 साल से हरियाणा को पीछे किया है उसे किस तरीके से हम आगे बढ़ाएं, ये चीजें सोचिए। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का इशारा आम आदमी पार्टी की तरफ हम मान सकते हैं कि उनकी तरफ ही था। अब देखने वाली बात है जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सीपीआईएम को लेकर के, तो अब देखने वाली बात है कि क्या लेती है फैसला शेष नेतृत्व, क्या इशारा था समाजवादी पार्टी का, और जो इशारा था अखिलेश यादव का, क्या उससे कुछ समझी है आम आदमी पार्टी या अपने डिसीजन पर अड़ी रहेगी और सभी 90 सीटों को लेकर के चुनाव में मैदान में उतारती है आम आदमी पार्टी अगर गठबंधन नहीं होता है, या फिर जो कांग्रेस के श्रेष्ठ कह रहे हैं कि करीब 5 से 6 सीटों को लेकर के चर्चा चल रही है उसे आम आदमी पार्टी मानती भी नजर आएगी। क्योंकि देखिए प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कहा गया है सुशील गुप्ता के द्वारा कि अगर 5 सीटों पर डिस्कशन होते हैं, बात बनती है, तो मैं तो कहूंगा शेष नेतृत्व से कि 5 सीटों पर चुनाव ना लड़े, हम 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या देता है। तो ये जो संशय की जो स्थिति बनी हुई है, तो पूरा प्रदेश इंतजार कर रहा है, इंडिया गठबंधन से जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार क्या फैसला कांग्रेस लेती है और क्या फैसला आम आदमी पार्टी लेती है। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी कुछ हो जाता है वो है जिस तरह से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने मेंशन किया कि सबसे ज्यादा जरूरी वो है प्रदेश जनता के हिसाब होता है, ना कि अपने फायदे के लिए। बिल्कुल। और अपराजिता ये जरूरी इसलिए भी है कि हमने लोकसभा चुनाव के समय भी देखा जब टिकटों के बंटवारे हुए तो उसके बाद नाराजगी देखने को मिली थी, थोड़ी बहुत नाराजगी थी, लेकिन जो ज्यादा नाराजगी थी वो ये इसमें तब्दील हो गई, किरण चौधरी पार्टी छोड़कर आ गई बीजेपी में। तो इस तरह की नाराजगी लोकसभा चुनाव के वक्त भी कांग्रेस में देखने को मिली थी। और आपको भी ये पता है कि कांग्रेस में भीतरघात जब भी होता है तो वो मंच पर सामने आ जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी में भी जो भीतरघात या जो इस तरह की स्थिति थी, नाराजगी थी, वो खुलकर सामने आई। अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं लेसन ले चुकी है शायद, तो इसलिए भी इतना वक्त लगा रही है। और दूसरी तरफ ये कि कांग्रेस का मोरल अभी हाई है काफी, लोकसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं उस लिहाज से तो ये लग रहा है कि कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है अभी वो बढ़ा हुआ है और उसे वो बरकरार रखना चाहेगी विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल। देखिए आपने जिक्र किया लोकसभा चुनाव का, तो कांग्रेस हर अपनी गलती से सीख करके आगे बढ़ रही है, चाहे गुटबाजी को लेकर के हो जाए, हाईकमान तक बात नहीं पहुंचते जिस तरीके से कैप्टन अजय यादव ने कहा था, उन सभी चीजों से सीखती हुई कांग्रेस आगे बढ़ रही है और बिल्कुल दूसरों की गलतियों से भी सीख रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन देखा, नेताओं को छिटकते हुए देखा है, तो वो चीजें दोहराना नहीं चाहती है कांग्रेस अपनी पार्टी के साथ। हालांकि इसीलिए पूरी तरीके से मंत्रणा मंथन किए जा रहे हैं। और क्योंकि देखिए सभी नेताओं को साथ लेकर चलना भी एक ओर है और दूसरी ओर विनिंग कैंडिडेट को भी उतारना है मैदान में, तो काफी समय हम कह सकते हैं कि काफी समय इन्हीं सब चीजों में लग रहा है। और बिल्कुल कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखती हुई आगे बढ़ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की गलतियों से भी कांग्रेस सीख रही है और उन चीजों को करने से बच रही है। अब इंतजार रहेगा कि जैसे ही कांग्रेस की लिस्ट सामने आती है तो क्या रिएक्शन लोगों के रहते हैं, क्या विरोध करेंगे, क्योंकि कई लोग यहाँ ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। अगर विरोध करते हैं तो या किसी मुख्यालय में इसी समय ये जो विरोध हम प्रदर्शन कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन यहीं पर देखने को मिल सकता है, तो उन सभी चीजों से किस तरीके से कांग्रेस डील करेगी खुद को देखना दिलचस्प रहेगा। तो विरोध प्रदर्शन क्या रहता है कांग्रेस का, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है वो है सूची का, तो क्या रहती है कांग्रेस की सूची, इसका अभी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कुछ समय बाद ही कांग्रेस की सूची जारी हो सकती है। बिल्कुल। और इंतजार इसलिए भी क्योंकि देखिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, नामांकन की प्रक्रिया का आज दूसरा दिन है, समय कम है, 90 विधानसभा सीटें हैं, चुनाव प्रचार भी होंगे, मैनिफेस्टो भी आएगा, ये तमाम तरह की चीजें हैं, ये प्रक्रिया है। और 5 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं, तो उससे पहले पार्टियां भी चाहेंगी कि हमें समय मिले और चुनाव प्रचार बेहतर तरीके से हो सके, तो इसलिए भी कैंडिडेट का इंतजार है भी। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। अपराजिता बार-बार दीपक बाबरिया का जिक्र कर रही थी। दीपक बाबरिया जब पहुंच रहे थे तो उस वक्त उनकी गाड़ी को घेरकर बहुत सारे लोग खड़े थे, बरवाला सीट के वो तमाम लोग बताए जा रहे हैं, रामनिवास को लेकर वो बातचीत करने आए थे। तो क्या उस वक्त बातचीत हुई थी, क्या उन्हें किसी तरह का आश्वासन दिया गया? देखिए बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से इस तरह का आश्वासन तो बिल्कुल दिया जा रहा है कि सबसे उपयुक्त कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाएगा और बाकी नेताओं से भी उम्मीद की जा रही है कि वो उन्हें समझेंगे
और उनका साथ देंगे, हमेशा साथ देंगे, ये बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कांग्रेस की पार्टी के द्वारा। और बिल्कुल इसी तरह की उम्मीद बीजेपी के द्वारा भी की गई है और की जा रही है कि जो नेता हैं जिन्हें मौका नहीं मिला है वो समझेंगे इस बात को कि कांग्रेस कमल सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई उम्मीदवार नहीं जो जीतने की संभावना जिसकी ज्यादा है उन्हें मौका दिया जाएगा। एक विधानसभा क्षेत्र में केवल एक कमल खिल सकता है और एक ही को वो मौका दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी वही उम्मीद है कि उनकी जो पार्टी वर्कर्स है, नेता है, जिन्होंने आवेदन डाला है, वो सभी इस बात को समझेंगे और सबसे उपयुक्त कैंडिडेट को जो इच्छा है कांग्रेस की और जो कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा वो उतारेगी और सभी नेता उनके साथ रहेंगे। ये कोशिश तो बिल्कुल देखिए कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। हालांकि देखिए जब प्रभारी दीपक बावरिया पहुंचे थे, काफी लोग थे, हालांकि उस समय इतने लोग थे कि उस वक्त बात करना कहीं ना कहीं उपयुक्त नहीं रहता प्रभारी दीपक बावरिया के द्वारा, क्योंकि काफी हजारों की तादाद में अगर हमने भीड़ देखी है तो काफी तादाद में वहां पर भीड़ लगी हुई थी और वहां पर किसी तरीके का कोई बातचीत करना, किसी तरह का कोई आश्वासन देना सही नहीं रहेगा। और बिल्कुल हालांकि देखिए कांग्रेस की तरफ से तो विश्वास जताया जा रहा है कि सबसे उपयुक्त कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा और कोई भी गलती कांग्रेस के द्वारा नहीं की जा रही थी और इंतजार है कि कब सूची जारी होती है, किसके नाम सामने होते हैं। हालांकि कांग्रेस के द्वारा ये विश्वास है कांग्रेस की उनकी पार्टी वर्कर्स बिल्कुल सही डिसीजन लेंगे। जी बिल्कुल, अपराजिता बनी रहेगा हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को ये बड़ी खबर बता देते हैं कि सीसी की बैठक हो गई है। अब बैठक के बाद ये उम्मीद है कि लिस्ट भी जल्द ही आ सकती है। अब 71 नाम लगभग तय हो गए बताया जा रहा है। बाकी बची सीटों पर अभी भी संशय है, इसलिए ही मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। अपराजिता लगातार जानकारी भी दे रही है कि किस तरह से आज दिन भर की एक्टिविटी देखने को मिली है। अगर हम बात करें सुबह से ही तो कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। सब कमेटी की बैठक हुई है, सुबह 11 बजे से सब कमेटी की बैठक हुई, वो देर शाम तक चली और उसके तुरंत बाद ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस की ही तो आज विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस ज्वाइन की है और दूसरी तरफ जुलाना से चुनाव लड़वा सकती है कांग्रेस विनेश फोगाट को। बजरंग पूनिया चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं सीईसी की बैठक की तो सीईसी की बैठक शुरू हुई। सोनिया गांधी केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में वहां पर पहुंची हुई थी और मंथन हुआ है। तो यही कहा जा रहा है कि पार्टी हाईकमान की मुहर लगने के बाद लिस्ट आ सकती है। अपराजिता बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन की चर्चा के बीच अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हरियाणा में INDIA की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। बीजेपी को हराने के लिए साथ आना जरूरी है, अखिलेश यादव ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि बात 2-4 सीटों की नहीं, बीजेपी से मुक्ति दिलाने की है। जो भी दल बीजेपी को हराने में सक्षम होंगे उसका साथ देंगे। ये समय अपनी राजनीतिक संभावना तलाशने का नहीं है। उन्होंने आगे लिखा, ये समय त्याग और बलिदान का है। तो अखिलेश यादव का ये सोशल मीडिया पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन की चर्चा के बीच ये सोशल मीडिया पोस्ट किया है और क्या कुछ लिखा है वो एक बार फिर से आपको बता देते हैं। हरियाणा चुनाव में INDIA अलायंस की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। हमने कई बार कहा है और एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, वह आगे भी दोहराएंगे कि बात सीट की नहीं जीत की है। हरियाणा के विकास व सौहार्द की विरोधी भाजपा की नकारात्मक सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति को हराने में इंडिया अलायंस जो भी पार्टी सक्षम होगी हम उसके साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ति को जोड़ देंगे। तो एक बड़ा पोस्ट इन्होंने किया है काफी। कुल मिलाकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी लिखा है कि बात 2-4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं है, बात तो जनता के सुख दर्द दुख दर्द को समझते हुए उनको भाजपा की जोड़तोड़ की भ्रष्टाचारी सियासत से मुक्ति दिलाने की है। साथ ही हरियाणा के सच्चे विकास और जनता के कल्याण की है। पिछले 10 सालों का जिक्र उन्होंने किया, अपने पोस्ट में लिखा है 10 सालों में भाजपा ने हरियाणा के विकास को 20 साल पीछे ढकेल दिया है। हम मानते हैं हमारे या इंडिया अलायंस के किसी भी दल के लिए यह समय अपनी राजनीतिक संभावना तलाशने का नहीं है बल्कि त्याग और बलिदान का है। जनहित के परमार्थ मार्ग पर स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती।
कुटिल और स्वार्थी लोग कभी भी इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते। ऐसे लोगों की राजनीति को हराने के लिए ये क्षण अपने से ऊपर उठने का ऐतिहासिक अवसर है। चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक और बड़ी और अहम खबर की। तो इस वक्त की बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी आपको बता दें, दिल्ली में हुई कांग्रेस सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किसी भी वक्त कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। 71 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है, ससुराल है विनेश फोगाट का जुलाना और चुनाव लड़ सकती है, ऐसी खबर मिल रही है। आज ही कांग्रेस में शामिल हुई है। कांग्रेस बजरंग पुनिया को चुनाव नहीं लड़वाना चाहती। सूत्रों के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन पर चर्चा जारी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है, किसी भी वक्त कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में 71 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय बताए जा रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ सकती हैं, बजरंग पुनिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस बजरंग पुनिया को नहीं लड़वाना चाहती चुनाव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बजरंग पुनिया को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो आज सुबह से ही बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस में चर्चा हो रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। आपको बता दें, आज ही बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। 71 सीटों पर उम्मीदवार तय बताए जा रहे हैं। अगर हम शुरुआत से बात करें तो कांग्रेस कम से कम 5 से 6 दिनों तक स्क्रीनिंग कमेटी में मंथन करती हुई नजर आई थी। अजय माकन की अगुवाई में बैठक हुई और लगातार सीटों को लेकर चर्चा हुई। अजय माकन ने पीसी के सदस्यों से भी राय ली थी, 1 to 1 सबसे बातचीत की थी। पिछले 1-2 दिनों में भी अजय माकन 1 to 1 सभी से बातचीत करते हुए नजर आए, चाहे कुमारी सैलजा हो, कैप्टन अजय यादव हो, उदय भान, दीपक बाबरिया, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, इन तमाम लोगों से 1 to 1 चर्चा भी हुई है। अब ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इन इतने बैठकों के बाद, इतने लेयर की बैठकों के बाद सूची आ सकती है। अब जल्दी पहली लिस्ट आ सकती है कांग्रेस की। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। हरियाणा न्यूज पर हम आपको पल पल की अपडेट लगातार बता रहे हैं। अब कांग्रेस की लिस्ट की बारी है। तो खबर ये मिल रही है कि कांग्रेस की जो लिस्ट है वो कभी भी आ सकती है। बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, कांग्रेस में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है और इसी बीच केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी, बैठक भी खत्म हो गई है। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, सोनिया गांधी पहुंची हुई थी। तमाम चर्चाओं के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही लिस्ट आ सकती है। चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक भी लगातार देखने को मिली थी और दूसरी तरफ अब रोहतक प्रदेश कार्यालय में भी चर्चा हो रही है। और सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी कोई लिस्ट सामने नहीं आई है। तो ऐसे में कांग्रेस की लिस्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। तो कांग्रेस की लिस्ट अभी आनी बाकी है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही कांग्रेस की जो लिस्ट है वो आ सकती है। आज भी जारी हो सकती है लिस्ट। तो ये सूत्रों के हवाले से खबर है, किसी भी वक्त कांग्रेस की लिस्ट जारी हो सकती है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें। टिकटों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस का बैक टू बैक महामंथन। कांग्रेस सब कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि 71 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय बताए जा रहे हैं। कांग्रेस की लिस्ट आने से पहले दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया को विरोध का सामना भी करना पड़ा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दीपक बाबरिया की गाड़ी को घेर लिया था। कांग्रेस कार्यालय पर हरियाणा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी देखने को मिला। आज की ही बात करें तो कांग्रेस में पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया शामिल हो गए हैं। केसी वेणुगोपाल, उदय भान और दीपक बाबरिया की अध्यक्षता में इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। विनेश ने कहा, बीजेपी ने हमारा साथ नहीं दिया। तो दिल्ली में हुई कांग्रेस सीईसी की बैठक, 71 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय बताए जा रहे हैं। विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ सकती हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अजय माकन बैठक में मौजूद रहे। भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान और दीपक बाबरिया भी बैठक में शामिल रहे। किसी भी वक्त कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। तो कांग्रेस में शामिल हुए बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। कांग्रेस में शामिल होते ही विनेश और बजरंग ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। चलिए इसी खबर पर
ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे न्यूज रूम से मेरे सहयोगी हितेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, कहा जा रहा है कि लिस्ट कभी भी आ सकती है, 71 सीटों पर नाम तय कर लिए हैं कांग्रेस ने। हाँ बिल्कुल राजश्री, जिस तरह की जो जानकारी सामने आई है अभी तक उसके मुताबिक 71 जो सीटें हैं वो लगभग फाइनल हो चुकी हैं। अब इंतजार किया जा रहा है उम्मीदवारों की पहली सूची कब जारी होगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार गहमा-गहमी देखने को मिल रही है हरियाणा कांग्रेस में। जिस तरीके से 2500 से ज्यादा आवेदन की बात कही गई, उसके बाद हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की टीम जो है वो बैठी, मंथन किया गया, कई दिनों तक मंथन करने के बाद फिर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी 2 दिन तक चली। उसमें बताया गया कि 66 नाम तय हो गए हैं, लेकिन उसके बाद फिर से कुछ सीटों पर चर्चा करने को लेकर के सब कमेटी बनाई गई। सब कमेटी की भी 2 दिन तक मंथन चले है और गहनता के साथ कई घंटों तक बैठक जो है वो चली। लेकिन उसके बाद ये माना जा रहा था कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नहीं होगी, लेकिन इसके उलट केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है और बैठक में मंथन हुआ, चर्चा की गई। 71 सीटों पर नाम बताया जा रहा है कि फाइनल हो गए हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई, अभी तक पूरी तरह से जानकारी जो है वो आधिकारिक रूप से जानकारी सामने नहीं आई है। किसी भी नेता का बयान इस बैठक के बाद सामने नहीं आया कि इस बैठक में क्या हुआ। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी इस बैठक से सूत्रों के हवाले से सामने आई है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जो आज ही दोनों कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कांग्रेस का दामन जिन्होंने थामा, उनमें से विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि 3 सीटें बने रहेगा। इस पर आगे भी आपसे बात करेंगे। हमारे साथ हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि जुड़ गए। रवि से जानकारी ले लेते हैं कि लिस्ट को लेकर क्या चर्चा है। रवि, बैठकें तो हो गई है, सब कमेटी की बैठक हुई, सीसी की बैठक हो गई, अब लिस्ट को लेकर क्या चर्चा है कांग्रेस की? और बिल्कुल देखिए, 71 नामों को लेकर जो है वो लगभग सहमति बन गई है। सीसी की बैठक हुई है, सोनिया गांधी उसमें थे, मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें पहुंचे थे, तमाम सीसी के मेंबर बैठक में मौजूद थे। 71 नामों को लेकर जो है वो सहमति बन चुकी है। करीब अगर विनेश फोगाट की बात की जाए तो विनेश फोगाट का नाम लगभग जुलाना सीट से फाइनल हो चुका है। सूची की अगर बात की जाए तो आज कुछ देर बाद जो है सूची कभी भी जारी की जा सकती है। हालांकि तमाम जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर थे, सब कमेटी के जो मेंबर्स थे, वो भी अभी जो AICC ऑफिस है, कांग्रेस मुख्यालय है, उसके अंदर बैठकर एक बार अंतिम दौर की जो बातचीत जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सूची कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस कितने लोगों की सूची करती है, जारी करती है। 71 जो नाम फाइनल किए गए हैं उनकी सूची जारी करती है, या कि 2 चरणों में, 3 चरणों में, कितने चरणों में सूची जारी की जा सकती है। माना यह भी जा रहा है कि अंतिम जो सूची जो जारी की जाएगी वो कहीं ना कहीं 10 तारीख तक जो भी है सूची जो है जा सकती है, यानी कि 10 तारीख के आसपास भी अंतिम जो सूची वो जारी की जा सकती है। पहली सूची की बात की जाए तो पहली सूची अब से कुछ देर बाद जो है वो जारी की जा सकती है। अंदर अंतिम दौर की बैठक चल रही है, सूची को लेकर कब जारी की जाए, किस प्रकार से जारी की जाए, कितनी किस्तों में जारी की जाए, तो उसको लेकर बातचीत जो है वो चल रही है। जी बिल्कुल रवि, अगर हम कल भी सब कमेटी की बैठक हुई थी, 1-to-1 चर्चाओं का दौर देखने को मिला था। आज की अगर हम सब कमेटी की बैठक की बात करें तो क्या कल जैसे कि कैप्टन अजय यादव नजर आए थे, सुरजेवाला नजर आए थे, कुमारी सैलजा पहुंची थी, बाकी दीपक बाबरिया, उदय भान, भूपेंद्र हुड्डा, ये तमाम लोग थे, तो क्या आज भी ये तमाम लोग दिल्ली में ही मौजूद हैं? और देखिए, अगर कल की बैठक की बात की जाए तो कल की बैठक का एजेंडा अलग था। कल की बैठक में क्या डिस्कशन हुआ वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको समझाते हैं। कांग्रेस की लगातार बैठकें हुई, 2 सीसी की बैठक हुई, 2 सीसी की बैठक के बाद कुल मिलाकर 66 सीटें जो है लगभग फाइनल की गई। यानी कि अंतिम जो प्रक्रिया थी उन सीटों को लेकर पूरी कर ली गई थी। अब सूची जारी करने की बारी थी, तो उसके बाद कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला की तरफ से, कैप्टन अजय यादव की तरफ से कहीं ना कहीं ये कहा गया, जब ये सूची जारी की जा रही है तो हमसे इन नामों को लेकर चर्चा नहीं की गई। तो तमाम शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी ये कहा गया कि आप जो बची हुई 24 सीटों उस पर अपनी राय दे सकते हैं। उनके बाद कुमारी शैलजा और तीनों नेताओं की तरफ से ये विरोध जताया गया कि क्यों नहीं हम 90 की 90 सीटों पर अपनी राय दे सकते। तो उसके बाद तमाम कांग्रेस लीडर्स को बुलाया गया, तमाम नेता वहां पहुंचे, तमाम सांसद वहां पहुंचे, तो उनको 90 की 90 सीटों को लेकर डिस्कशन उनसे किया गया, बातचीत की गई। उसके बाद कल लंबी बैठक चली, करीब 8 घंटे के आसपास राष्ट्रीय बैठक चली। तो उसके बाद आज भी बैठक का अंतिम दौर था। कल उनकी राय जिस प्रकार से थी, तमाम नेताओं ने अपनी राय दी, तो उसको कंसिडर किया गया है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से 5 से 7 ऐसी सीटें हैं जिन पर चेंजेस भी किए गए हैं, जो सिलेक्ट हो चुकी थी। जो 66 सीटें थी उनकी अगर बात की जाए तो आज इस सीसी की बैठक में करीब 71 नाम जो है वो लगभग फाइनल कर दिए गए बता रहे हैं, यानी कि उन नामों की सूची जारी की जा सकती है।
उन नामों को लेकर एक किस्त में जारी किए जाएंगे, 2 किस्त में जारी किए जाएंगे, उसको लेकर अंतिम दौर की वार्ता जो स्क्रीनिंग कमेटी और सब कमेटी के मेंबर्स हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल, रवि बने रहेगा हमारे साथ। हितेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, जैसा कि अभी रवि भी जानकारी दे रहे थे, इतने लेयर की बैठक, इतने लेयर का मंथन, क्या कुछ वजह हो सकती है इसके पीछे? बिल्कुल वजह साफ है राजश्री। जिस तरह की बात रवि ने बताई है कि कुछ सीनियर नेता हैं वो अड़ गए अपनी बातों को लेकर के कि हमसे पूछा नहीं गया। इस तरह की जब बातें सामने आई तो कांग्रेस ने तय किया कि ठीक है, चलिए 90 की 90 सीटों पर दोबारा से विचार विमर्श कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। और इसीलिए इस तरह की जानकारियां सामने आई हैं कि कुमारी सैलजा, कैप्टन अजय यादव, रणदीप सुरजेवाला, ये तमाम नेता अलग से जाकर के मिले। सांसदों को भी फिर से बुलाया गया, उनसे भी चर्चा की गई। तो इसीलिए अब एक बार फिर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है और इस बार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी नहीं पहुंच पाए तो सोनिया गांधी पहुंची। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में जो अभी तक की जानकारी सामने आई उसके मुताबिक 71 सीटों पर सहमति बताया जा रहा है कि बन गई है। और 71 सीटों को लेकर के ये भी इस तरह की भी तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं कि कांग्रेस में जिस तरह से हमने तस्वीरें भी देखी हैं कांग्रेस मुख्यालय से, बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। जो दावेदार हैं, जिन्होंने आवेदन दिए हुए हैं कांग्रेस के टिकट के लिए, वो भी वहां पर पहुंचे हैं। और जो लोग अपने अपने नेताओं के लिए टिकट मांग रहे हैं, समर्थन करने वाले जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। और जो स्थिति इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिली है, जैसे ही 67 सीटों पर नाम अनाउंस हुए तो कई जगहों से बगावती तेवर जो है वो देखने को मिले हैं क्षेत्रीय नेताओं के, पदाधिकारियों के। उसी को लेकर के अब कांग्रेस भी और ज्यादा अलर्ट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं कांग्रेस में क्योंकि अभी तक सूची भी जारी नहीं हुई है, उससे पहले भी इस तरह की स्थिति देखने को मिली है। आज वहां पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी की गाड़ी का घेराव जिस तरीके से किया गया कुछ लोगों की तरफ से, तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है, समझा जा सकता है कि आखिरकार क्यों कांग्रेस की तरफ से देरी इस मामले में की जा रही है, क्यों अभी तक पहली सूची जारी नहीं की गई। ये आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है, समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बगावत का डर है, विरोध का डर है कि कहीं इसी तरीके की स्थिति जो है वो ना बन जाए। और इसीलिए ये भी माना जा रहा है कि जो तमाम विधायक हैं उनको फिर से रिपीट करने पर विचार किया गया। उनकी लगभग टिकट तय है। बहुत कम संख्या में ऐसा हो सकता है, 2 या 3 संख्या में ऐसा हो सकता है जो विधायकों की टिकट कटे, अदरवाइज सभी की टिकट लगभग फाइनल है। 28 विधायक हैं वर्तमान में कांग्रेस के और माना जा रहा है कि सभी को टिकट मिल सकती है। जिस तरह की जानकारी, जिस तरह के संकेत कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बाबरिया पिछले दिनों देते हुए नजर आए, उसके पीछे भी यही वजह मुख्य रूप से मानी जा रही है कि बगावत ना हो, किसी भी तरह से वोट ना चिटके। और इसीलिए गठबंधन को लेकर के भी कांग्रेस की तरफ से मंत्रणा की जा रही है, चर्चा की जा रही है। चाहे बात सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, अब आम आदमी पार्टी से बढ़कर के पूरा का पूरा इंडिया अलायंस हरियाणा के चुनाव में नजर आ सकता है। देखिए जिस तरीके की खबरें आ रही हैं राजश्री, हरियाणा में कांग्रेस एक तरफ ये दावा कर रही है कि हम पूरी तरह से अकेले चुनाव जीतने में सक्षम है, सरकार बनाने में सक्षम है। हरियाणा कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व की बात कर लें, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव और भूपेंद्र हुड्डा, तमाम ये जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं कि वो इन गठबंधन के पक्ष में नहीं है, गठबंधन में चुनावी मैदान में उतरने को लेकर के पक्षधर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में पूरा इंडिया अलायंस नजर आ सकता है। हरियाणा कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी से चर्चा चल ही रही है, समाजवादी पार्टी को लेकर के चर्चा चल रही है, सीपीआईएम को लेकर के चर्चा चल रही है, यहाँ तक कि एनसीपी एसपी को लेकर के जो शरद पवार गुट की जो पार्टी है वो भी यहाँ पर नजर आ सकते हैं। तो इस तरह की तमाम चर्चाएं इंडिया अलायंस को लेकर के चल रही हैं और इंडिया अलायंस का एक बार फिर से दमखम हरियाणा में देखने को मिल सकता है। लेकिन जो सीटों को लेकर के जिस तरह की जो जानकारी सामने आ रही है, पहली सूची को लेकर के जो जानकारी सामने आ रही है, 71 सीटें भले ही तय हो गई हो, लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस सूची के बारे में जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि दूसरा दिन आज था नॉमिनेशन का, कल तीसरा दिन है, 12 तारीख तक हालांकि समय है, लेकिन नॉमिनेशन से पहले जो बात कही जा रही थी कि पहली सूची सामने आ जाएगी, जिसमें बीजेपी कहीं ना कहीं इस मामले में एक स्टेप आगे दिखाई दी। काफी मंथन चला बीजेपी में, काफी मंत्रणा के बाद एक पहली सूची जारी की गई, लेकिन नॉमिनेशन की शुरुआत से पहले, नॉमिनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत से पहले वो सूची आ गई। इस मामले में कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ गई है। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस नेता ये बात जरूर कह रहे थे कि 3 या 4 तारीख को या फिर नॉमिनेशन के फर्स्ट डे में कम से कम पहली सूची सामने आ जाएगी, लेकिन अभी तक दूसरे दिन तक अब तक तो कम से कम सूची सामने नहीं आई। हालांकि अभी जानकारी ये सामने आ रही है कि किसी भी वक्त अब कांग्रेस की पहली सूची जो है वो सामने आ सकती है। अब पहली सूची में कितने नाम होंगे, क्योंकि 71 नाम बताए जा रहे हैं, तय हो गए हैं।
अब 71 के 71 की सूची जारी की जाएगी कांग्रेस की तरफ से, या फिर भगदड़ की आशंका के चलते कुछ ही नाम जो बड़े चेहरे हैं, चुनिंदा चेहरे हैं, उनका नाम अनाउंस किया जाएगा। ये तो देखने वाली बात रहेगी, देखना दिलचस्प रहेगा कि कितनी नामों पर इंतजार तो है लिस्ट का। लेकिन इसी बीच आज हम तमाम तरह की एक्टिविटी कांग्रेस में देख रहे थे हितेंद्र। अगर हम बात करते हैं बीजेपी कांग्रेस दोनों की, तो विपक्ष कई बार ये कहता आया है कि कौन से मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में। तो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि बेरोजगारी है, और वहीं दूसरी तरफ किसानों का मुद्दा रहा है, खिलाड़ियों का मुद्दा भी काफी अहम रहा है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया आज ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो अगर विपक्ष मुद्दा बना रही है खिलाड़ियों को लेकर, खिलाड़ियों ने जिस तरह से प्रोटेस्ट किया था, तमाम तरह के मुद्दे रहे इस बार, तो कितना बल कांग्रेस को मिलेगा? आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए, कई तरह की बातें हैं राजश्री, और चुनाव में जनता भी खुद समझदार होती है, जनता को फैसला लेना होता है, और एक बहुत बड़ा वर्ग जो होता है वो भावनाओं में नहीं बहता है, सभी तरह की तमाम तरह की चीजों को देखता है, समझता है, परखता है, उसके बाद अपना मतदान करता है। तो ऐसे में वोटर जब मतदान करने के लिए पहुंचेंगे वो तमाम पहलुओं को ध्यान में रखेंगे। जिस तरह की बातें कही गई, चाहे वो महिला पहलवानों की बात हो, महिला पहलवानों की तरफ से जिस तरह का जो आंदोलन देखने को मिला, और उसमें उसको लेकर के जो निशाना साधा जा रहा है, या फिर अब जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, हालांकि साक्षी मलिक अभी तक इस मामले में इस दूरी कहीं ना कहीं बनाए वो हुए हैं, अकेले इस मामले में अलग चलती हुई दिखाई दे रही हैं। इन दोनों से अलग तीन मुख्य चेहरे थे, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, लेकिन इसमें साक्षी मलिक कहीं ना कहीं अलग दिखाई दे रही हैं, और विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया एक साथ नजर आ रहे हैं, वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं आधिकारिक रूप से। तो ऐसे में इस बात का फर्क पड़ना, कई तरह से इस बात का फर्क देखने को मिल सकता है जनता के बीच में। एक तरफ जब आप आंदोलन कर रहे होते हैं या खेलने के लिए पहुंचते हैं, तो तब पूरा देश आपके साथ कहीं ना कहीं खड़ा हुआ नजर आता है, आपकी बात पर गौर करता हुआ नजर आता है तमाम तरीके से। लेकिन जब किसी भी मामले में सियासत होनी शुरू हो जाती है राजश्री, तो उसका जो असर है उसका अलग तरीके से बढ़ जाता है। बिल्कुल। अब कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस पूरी तरह से इन खिलाड़ियों के पक्ष में खड़ी हुई नजर आएगी, और यहां तक आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर कि कांग्रेस खिलाड़ियों के कंधे पर रख करके बंदूक चला रही है भारतीय जनता पार्टी पर। इस तरह के आरोप अब बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, और कुछ लोग भी इस तरह की आवाज उठा रहे हैं कि खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं। दूसरी तरफ खिलाड़ियों को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या खिलाड़ी पहले से ही कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के कहने पर इस तरह का ये क्या पहले से ही प्रायोजित ये आंदोलन था, जिस तरीके से बात कही गई। तो उसको लेकर के हालांकि बजरंग पूनिया ये कहते हुए नजर आए कि उन्होंने बीजेपी की महिला सांसदों को भी पत्र लिखा, लेकिन वो साथ में नहीं आई। हालांकि अगर बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो अध्यक्ष हैं, वो वहां पर नजर आई थी, पहुंची थी खिलाड़ियों से मिलने के लिए। बबीता फोगाट लगातार जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी भी पहुंची थी, तो उसमें कुछ बीजेपी के नेता भी थे। तो इस तरह की बातें अब रहेंगी, वार पलटवार होगा, वार पलटवार होने के बाद जो भी लोगों को समझ में आएगा उसके बाद, अब क्योंकि पूरी तरह से मामला राजनीतिक हो गया है, तो ऐसे में राजनीति के हिसाब से अब यहाँ पर सिर्फ लोकप्रियता नहीं रह जाती, अब आप सिर्फ खिलाड़ी नहीं रह गए हैं, अब सिर्फ भारत के लिए खेलने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। हाँ ठीक है, आपने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, भारत का झंडा ऊंचा करने के लिए आप विश्व स्तर पर खेलने के लिए गए हैं, आप ओलंपिक में कई बार, जिस तरीके से विनेश फोगाट की अगर मैं बात करूं तो 3 बार ओलंपिक खेली हैं, इसी तरह से 3 बार के विश्व चैंपियन रहे हैं बजरंग पूनिया। तो आप ठीक है देश के सितारे रहे हैं, हरियाणा से आपका संबंध है, हरियाणा की जनता की आपके सिर आंखों पर आपको रखा है अभी तक, लेकिन अब आप जब राजनीति में उतरेंगे, और राजनीति में क्योंकि हमने देखा है पहले भी राजश्री, अब तो विवादित कहीं ना कहीं ये मामला है, महिला आंदोलन से जुड़ा हुआ ये मामला, लेकिन इससे पहले हमने देखा है योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट तो किसी विवाद के चलते भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए थे, लेकिन चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यानी कि राजनीति है भाई, राजनीति में लोग सोच समझ करके वोट देते हैं, कहाँ हमारा फायदा है, कहाँ हमारा नुकसान है, वो सोचते हैं। जब क्षेत्रीय उम्मीदवार हैं तो आप किसी पार्टी के उम्मीदवार हैं, आप वहां पर ठीक है, कुछ प्रशंसक होते हैं, कुछ इतने ज्यादा कड़े फैन आपके होते हैं, युवा होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, ऐसे परिवारों में अगर आपकी उठ बैठ है या पारिवारिक संबंध आपके हैं तो वो वोट जरूर आपको मिल जाते हैं, लेकिन जीतने के लायक वोट क्या आपको मिल पाएंगे ये तो वहां की क्षेत्र की जनता डिसाइड करेगी, जहां पर भी उम्मीदवार होंगे। और इसका बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा, कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा, किस पार्टी को नुकसान होगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि
इनको चुनाव में उतारा गया है। इसका फर्क, इसका असर सभी 90 के 90 सीटों पर भी देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि जिस सीट पर वो खिलाड़ी चुनाव लड़ रहा हो वहां पर उसका नुकसान भी हो जाए पर्टिकुलरली। तो ये तमाम जो समीकरण बनते बिगड़ते हैं ये चुनाव के टाइम तक, वोटिंग होने से पहले तक पल पल बदलते हुए नजर आते हैं। राजश्री, हमने देखा है कई बार के चुनाव में इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं कि लहर कुछ और चल रही है और वोटिंग आते आते माहौल कुछ और बदल जाता है और संभावनाएं किसी और दल की होती हैं लेकिन किसी और की सरकार बन जाती है। तो इस तरह की भी तमाम तरह की चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। चुनाव का ये मौका है, लोकतंत्र का ये महापर्व है और हरियाणा की जनता इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी की तरफ से 67 सीटों पर उम्मीदवारों को उतार दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से लगातार मंथन की बातें सामने आ रही हैं, गठबंधन को लेकर के भी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक पहली सूची भी सामने नहीं आई। क्या डर है, क्या वजह है, क्या लोगों की बगावत का, नेताओं की बगावत खेल का मैदान नहीं है, अब ये चुनावी अखाड़ा है जहां पर उन्हें बेहतर करना होगा। चलिए, जो सिटिंग एमएलएज हैं अभी कांग्रेस के, उनको लेकर बात कर लेते हैं क्योंकि लिस्ट कभी भी आ सकती है। हरियाणा न्यूज पर भी दर्शकों को हम संभावित नाम दिखा रहे हैं। पहले खबर ये भी मिल रही थी कि किसी भी विधायक की टिकट नहीं कटेगी, सूत्रों के हवाले से खबर थी। हाँ बिल्कुल राजश्री, सूत्रों के हवाले से ही नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ये कहते हुए नजर आए थे कि जब केंद्रीय चुनाव समिति की पहले दिन की बैठक हुई कि 22 नाम तय हो गए हैं। सिर्फ 28 विधायक हैं कांग्रेस के और 28 में से बाकी बचे 6 के नाम पर दूसरे दिन भी चर्चा हुई होगी और उसके बाद भी और भी अभी सब कमेटी में भी चर्चा हुई होगी। तो मुझे यहाँ तक उम्मीद तो यही लग रही है कि सभी जो विधायक हैं वो रिपीट होंगे। अगर सबसे पहले किसी की सीट बदले जाने की संभावनाएं हैं तो वो है अगर किसी भी क्षेत्र में किसी विधायक के लिए बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है तब उसकी टिकट कटेगी। और दूसरा, क्योंकि लाडवा से सीएम नायब सैनी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं तो ऐसे में यहाँ पर रणनीति चेंज हो सकती है। रणनीतिक चेंज के तहत किसी हैवीवेट कैंडिडेट को, उनसे भी कोई बेहतर अगर उम्मीदवार वहां पर नजर आएगा कांग्रेस को, तो उनको उतारा जा सकता है। क्योंकि अगर चुनाव में कड़ी टक्कर देनी है, क्योंकि सीएम सैनी सीएम फेस बीजेपी की तरफ से घोषित कर दिए गए हैं, तो ऐसे में जनता का एक झुकाव हो जाता है। अगर आप किसी को पहले ही सीएम कैंडिडेट घोषित कर देते हैं तो उसके लिए, अगर हमारे समाज के वोटर्स की बात करें तो समाज के वोटर्स ये चाहते हैं कि कम से कम अब इस हमें अगर ये हम पर भरोसा जताया गया है और सीएम अगर हमारे समाज से बनने वाला है तो भावनात्मक रूप से इस तरह के वोट मिल जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं ये सीट चुनी होगी सीएम सैनी के लिए और वो असर कहीं ना कहीं देखने को मिलता भी है। तो इसी लिहाज से कोई हैवीवेट कैंडिडेट अगर उस सीट पर कांग्रेस को मिलेगा तो संभावित है कि वहां पर कैंडिडेट बदला जाए। अदरवाइज ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी भी विधायक की टिकट कटती हुई नजर आएगी। सभी विधायक हो सकता है कि रिपीट होंगे। और उसके अलावा जो संभावित चेहरों की हम बात कर रहे हैं, जो संभावित चेहरे हम अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा भी रहे हैं, वही चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। और उम्मीद यही की जा रही है, जो पहली सूची की बात की जा रही है लगातार कि पहली सूची जारी की जा सकती है, तो हो सकता है उसमें कम नाम हो। जिस तरह से रवि भी बता रहे थे, हमारे विशेष संवाददाता वहां पर लगातार बने हुए हैं कांग्रेस मुख्यालय से, सूत्रों से जो जानकारी मिल पा रही है उनको वो तमाम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से जो बीजेपी में 67 सीटों पर नाम उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, उसके बाद जो स्थिति देखने को मिली, अब ज्यादा नेताओं की नाराजगी को एकदम से उसको ठीक करना, उनको मना पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ऐसा हो सकता है कि कम सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएं। हो सकता है 25 से 30 सीटों पर नाम घोषित किए जाएं और उन सीटों पर जहां बड़े चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे हैं, चाहे उसमें मैं बात करूं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, या जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रही हैं गीता भुक्कल, इस तरह के जो चेहरे हैं उनको उतारा जाए और उसमें बहुत कम नाम होंगे। अगर इस तरह की नाराजगी की जानकारी सामने भी आती है, खबरें सामने भी आती है, तो नेताओं को वहां पर डैमेज कंट्रोल करना थोड़ा इजी होगा, मना पाने में सफल रहेंगे। लेकिन कई चुनौतियां हैं यहाँ पर राष्ट्रीय, अगर चुनौतियों पर नजर डालते हैं तो चुनौतियां ये है, एक तरफ खेमेबाजी है, एक तरफ बड़े नेताओं की खेमेबाजी के चलते दोबारा से सीसी की ये बैठक बुलानी पड़ रही है आपको, और दूसरी तरफ जो नए जो लोग आ रहे हैं, जो दल बदलू लोग आ रहे हैं, जो नेता आ रहे हैं, जो पूर्व विधायक या विधायक दूसरे दलों से आ रहे हैं, उनको आप कैसे एडजस्ट करेंगे? अभी भी बीजेपी से जिन नेताओं को कांग्रेस में शामिल किए जाने की बात चल रही है, अगर उनको आप पार्टी में लेते हैं तो किस आधार पर लेंगे? क्या उनको आश्वासन देंगे, क्या टिकट देंगे, या फिर कुछ और उनको भरोसा दिलाएंगे? क्यों वो आपके पास आएंगे? क्योंकि जब कोई टिकट ना मिलने से नाराज होकर के आएगा तो वो यही चाहेगा कि मुझे टिकट इधर से मिल जाए, और अगर इधर से टिकट मिलती है तो जिस तरह की नाराजगी जो क्षेत्र में अपने क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, जो आवेदक हैं, अगर वहां पर उन आवेदकों में से किसी को चुना जाता है तो
ठीक है, एक संतुष्टि ये रहती है तमाम आवेदकों को, ठीक है कि हम में से ही किसी को चुना गया है। हालांकि उसके बावजूद भी कोई ना कोई नाराज हो ही जाता है, लेकिन फिर भी कम से कम एक ये संतुष्टि सी उस बात को लेकर के रहती है कि हम ही में से, आवेदकों में से ही किसी एक को चुना गया है। लेकिन अगर किसी पैराशूट उम्मीदवार को वहां पर उतार दिया जाता है, किसी दूसरे दल से आए हुए नेता को उतार दिया जाता है, तो उससे क्षेत्रीय लोगों में, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उसका आक्रोश देखने को मिलता है। इसी तरह की तमाम जो चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने, उसी को लेकर के माना जा रहा है कि इतनी देरी हो रही है और इतना मंथन की जो प्रक्रिया है, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया भी है। जब लिस्ट सामने आई थी बीजेपी की, 67 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई थी, तो कांग्रेस ये कहकर निशाना साध रही थी कि जो लोग पहले जेजेपी में थे वो जैसे ही बीजेपी में आए और उन्हें बीजेपी ने टिकट दे दिया, देवेंद्र बबली सिहाग जैसे नाम है उसमें, अनूप धानक जैसे नाम है उसमें, तो अब वही अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो जब कांग्रेस इसी बात को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही थी, तो शायद कांग्रेस ये वाला एक्सपेरिमेंट करने से बचेगी। हाँ, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करने से बचेगी या नहीं, ये तो देखिए कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति को फैसला लेना है। जिताऊ सबसे पहला पैरामीटर है। अगर जिताऊ कैंडिडेट वो क्षेत्र में नजर आ रहे होंगे, हाँ। तो वाजिब सी बात है कि उन्हीं पर दांव लगाया जाएगा। चाहे हम रामकरण काला की बात अगर करते हैं या सोमवीर सांगवान की बात करते हैं, क्योंकि माना जा रहा था कि सोमवीर सांगवान की बजाय अब विनेश फोगाट को दादरी से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जुलाना सीट फाइनल हुई है विनेश फोगाट के लिए, तो हो सकता है सोमवीर सांगवान को कांग्रेस टिकट दे। इसी तरह से जो और नेता भी आए हैं, चाहे लक्ष्मण नापा की हम बात करते हैं, अभी रातों रात ही देखिए वो कांग्रेस में पहुंचे हैं, तो इसी तरह की चर्चाएं और भी हैं। गुरुग्राम से यल शर्मा को लेकर के चर्चाएं हैं कि वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। तो इस तरह के जो नेता पहुंच रहे हैं कांग्रेस में, और भी ऐसे बहुत सारे जो पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक रहे हैं बड़ी संख्या में, जिन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है पिछले दिनों, चाहे वो लोकसभा चुनाव से पहले की हम बात कर लें, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी लालच में, किसी महत्वाकांक्षा के चलते ही वो कांग्रेस में शामिल हुए होंगे। जो निर्दलीय विधायक, तीन चार विधायक जो हैं सरकार से अपना हाथ छुड़ा करके जो कांग्रेस के पक्ष में आए थे, उनकी भी उम्मीदें हैं। तो ऐसे में उनको भी नाराज नहीं करना चाहेगी कांग्रेस, उनको भी पूरी तरह से उनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि अगर वो नेता जो निर्दलीय चुनाव जीत करके पिछली बार आए थे, अगर वो इस बार भी चुनावी मैदान में उतरते हैं, भले ही वो हार जाएं, लेकिन नुकसान किसका होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या वो बीजेपी को नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे या वो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, ये देखना यहाँ पर बेहद रोमांचक इस बार रहने वाला है। क्योंकि इस बार एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर समझने वाली है राजश्री, कि माहौल किसी एक के पक्ष में कम से कम नहीं है। जिस तरह का दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 85 पार की बात कही जा रही है, इसी तरह का दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी थी, हम तो 70 पार जा रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो दोनों तरफ से कही जा रही हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल कांटे की टक्कर है, कांटे का मुकाबला है। लोकसभा चुनाव के परिणाम में हमने देखा है जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस लगभग बराबर के मुकाबले पर रही हैं। वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें, सीटों के हिसाब से देखें, तो 1-2 सीट का ही फर्क है और पूर्ण बहुमत किसी को भी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि इंडिया अलायंस पूरा का पूरा एकजुट हो जाए, वोट कोई भी छिटके ना, वोट कोई भी बटे ना, इस तरह का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन क्या ये रणनीति उल्टी पड़ जाएगी, क्या ये भारी पड़ जाएगी कांग्रेस पर, यह भी अपने आप में सवाल है, विचार करने की बात है। क्योंकि अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन के तहत इन तमाम दलों को 1-2 सीटें भी दी जाती हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि 5 सीटें आम आदमी पार्टी को दी जा सकती हैं, 1 या 2 सीट समाजवादी पार्टी को दी जा सकती है और 1 सीट CPIM को दी जा सकती है, इसी तरह से 1 या 2 सीटें NCP SP को दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर के 10 सीटें तो यही बन जाती है मोटा मोटा सा अगर देखा जाए तो। 10 सीटें कांग्रेस को दूसरे दलों को देनी पड़ जाएंगी, और अगर वहां पर 10 सीटों पर दूसरे जो उम्मीदवार किसी दूसरे दल का नजर आएगा, तो जो क्षेत्रीय नेता वहां पर कांग्रेस के अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? क्या वो निर्दलीय उम्मीदवार वहां पर चुनावी मैदान में नजर आएंगे या वो किसी दूसरी पार्टी का समर्थन करेंगे? क्या बगावत करेंगे? क्योंकि इस तरह की भी जानकारियां सामने आ रही है कि हरियाणा कांग्रेस के जो बड़े सीनियर नेता हैं वो भी इस तरह के गठबंधन के पक्ष में नहीं है। हालांकि ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हाईकमान कहेगा तो करना ही पड़ेगा। और हितेंद्र बिल्कुल ठीक है, ट्विस्ट काफी है इस बार। बने रहेगा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए। केवल जी, मंथन का दौर तो चलता रहा सुबह से लेकर शाम तक, अब तक भी मंथन हो रहा है, लिस्ट कब आएगी? काफी इंतजार है कांग्रेस की लिस्ट आने का। देखिए, हमारा जो है हरियाणा का जो हमारी कमेटी है उसने अपनी टिकट CEC को भेज दी है। अब CEC उसके ऊपर सारा आकलन कर रही है, तो मे भी कल एक लिस्ट आ सकती है
और मे भी मंडे को एक लिस्ट आ सकती है, और मे भी 10 तारीख को लिस्ट आ सकती है। तो ये हमारा जो हो सकता है 2 तय में आ जाए, हो सकता है 3 तय में आ जाए। तो संडे को तो मुझे लगता है कि छुट्टी होती है, तो कल सैटरडे है और उसके बाद मंडे हो सकती है और उसके बाद ट्यूसडे हो सकती है। आज आने की संभावना नहीं है केवल जी लिस्ट आज? मैंने कहा आपको कि आज भी मे भी आ जाए, मे भी कल आ जाए। कल भी आ सकती है, आज रात को भी हो सकता है और कल भी हो सकती है, और अगर कल नहीं आई तो मंडे को आएगी। केवल जी इस बार काफी ट्विस्ट कांग्रेस ने ला दिया है चुनाव में। मैं बारी बारी से चर्चा करती हूँ। आम आदमी पार्टी के साथ आप लोग के गठबंधन की चर्चा है। अखिलेश यादव आज सोशल मीडिया पोस्ट कर कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना ही एक मकसद है। इंडिया अलायंस को लेकर उन्होंने लिखा है कि हम तमाम लोग सब एक साथ एकजुट होंगे। तो पहले तो ये कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव तक ही दोस्ती है, लेकिन क्या हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भी वो दोस्ती नजर आएगी? देखो, हम इंडिया गठबंधन के सभी साथी दल तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। लेकिन जहाँ तक आपने समाजवादी पार्टी का बात करी है, वो तो उनके साथ तो हमारा वैसे ही सभी इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं। लेकिन जहाँ तक आम आदमी पार्टी की और ये बात गठबंधन की आप स्टेट लेवल पे कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे अलग अलग इश्यूज होते हैं। हर स्टेट का अपना इश्यू होता है। तो हम 90 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे, और 90 सीटों की लिस्ट आएगी हमारी कांग्रेस की जी। उसके बीच में किसी की गठबंधन की लिस्ट नहीं है, कांग्रेस की लिस्ट 90 सीटों की आएगी। मतलब आप ये कंफर्म करें कि आम आदमी पार्टी के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं है, अकेले कांग्रेस चुनाव लड़ रही है प्रदेश में? 150% कह देता हूँ। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आज के दिन में आप ही के चैनल पे आपने मुझसे 2-3 बार पूछ लिया, और मैं आपको तीसरी बार, क्योंकि राघव चड्ढा हर बार मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, इसलिए मैंने पूछा। राघव चड्ढा तो 3 दिन 4 दिन पहले की मुलाकात की बात है। आज कब मिले वो? आज खबरें तो मिलती है, लेकिन चर्चा हो रही है आम आदमी पार्टी के साथ, सोशल मीडिया पर पोस्ट आ जाते हैं। चर्चा मैं भी सुनिए, चर्चा तो मैं भी आपके कर रहा हूँ, लेकिन राघव 4 दिन पहले मिले थे। आप तो आज तो कोई बात ही नहीं है, और वो चर्चा उसी। चलिए ठीक है, आपने कंफर्म कर दिया, ये काफी है। ठीक है, आपने कंफर्म कर दिया कि 90 के 90 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। हाँ, लेकिन आपके चैनल को खत्म करना चाहिए ये बात की 90 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, बार बार पूछने से कोई अलग थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। 71 सीटों पर नाम तय माने जा रहे हैं केवल जी। बाकी सीटों पर कब तक चर्चा या अभी चर्चाओं का दौर? कोई आपके हिसाब से 71 है, मेरे हिसाब से 90 सीटों पे तय नाम हो सकते हैं। आज के उसमें चीफ इलेक्शन कमीशन ने 71 करे हो या 80 करे हो या 90 करे हो, मुझे नहीं मालूम। हम हरियाणा की कमेटी ने तो मुझे लगता है सारे नाम ऊपर भेज दिए पैनल करके। लेकिन AICC जब अब पहली लिस्ट जारी करेगी, वो कब करेगी, कैसे करेगी, वो AICC के ऊपर निर्भर है। विनेबिलिटी के ऊपर काम होना है। आज विनेश फोगाट जी हमें ज्वाइन करी है, उनका भी ये देखा जाएगा कि उनको कहाँ से अगर उतारना है तो कहाँ से उतारना है। अगर उनको टिकट देनी है तो कहाँ से देनी है। ये सारी चीजें हाईकमान के विचार के ऊपर है, और जब वो जारी होंगी तो मुझे लगता है पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट जारी होंगी। अब वो कैसे करती है हाईकमान। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद बीजेपी में काफी भागम भाग मची। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कांग्रेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो क्या उनके लिए पार्टी ने कुछ सोचा है? नहीं, विनेबिलिटी के हिसाब से दे रहे हैं। हमारे तो 2556 पहले उम्मीदवार हैं, लेकिन विनेबिलिटी में हमें लगेगा कि उन 2556 में से एक सीट के ऊपर अगर हमें लगेगा कि ये जो नया ज्वाइन किया है ये और ज्यादा बढ़िया है, उनसे बढ़िया है, तो हो सकता है कोई एक आधा बीच में आ जाए, कोई भी आ जाए, कुछ आ जाए, और 5 भी आ जाए, 6 भी आ जाए, 10 भी आ जाए, कुछ नहीं कर सकते इस बात को। लेकिन होगा हमारा विनेबिलिटी पे और हमारा जो सर्वे रिपोर्ट थी उसके ऊपर हम जिताऊ उम्मीदवार को उतारने का बात कर रहे हैं। विनेश फोगाट कंफर्म है चुनाव लड़ेंगे केवल जी? ये मुझे कंफर्म नहीं है, ये AICC का डिसीजन है, उन्होंने ही लेना है। और विनेश फोगाट अगर चाहेंगी, AICC को अपनी बात रखेंगी कि उन्होंने चुनाव लड़ना है, उनकी इच्छा होगी, और फिर उसके बाद AICC उसके ऊपर विचार करके फिर फाइनल होगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केवल जी जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि अब लिस्ट का इंतजार है। कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढिंगरा जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा
कि आज लिस्ट आ सकती है या कल आ सकती है, रविवार को नहीं लेकिन सोमवार को दूसरी लिस्ट आ सकती है और 10 तारीख को फाइनल लिस्ट आ सकती है। हो सकता है तीन क्रमों में लिस्ट निकाली जाए या फिर ये भी हो सकता है 2 बार में ही लिस्ट आ जाए। तो कांग्रेस में अभी भी मंथन का दौर जारी है। आपको बता दें कि बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है और बैठकों का दौर भी देखा जा रहा है। सुबह से ही हम कवरेज लगातार आपको दिखा रहे हैं। पहले सब कमेटी की बैठक हुई और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। अभी भी मंथन चल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 71 सीटों पर नाम तय हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ सीटों पर नाम तय होने बाकी है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।